अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं क्यों न्यूज। हम रहते तो एक मुसलमान ममलकत में हैं जहां करप्शन को जुर्म नहीं समझा जाता। कई हुकूमतें इक़्तिदार में आई, करप्शन के खिलाफ एहतसाब का दावा किया, मगर अमली तौर पर जो है वो बदअनवान लोगों के खिलाफ बेलाग एहतसाब करने में नाकाम रही हैं, जिसके नतीजे में आज ममलकत जो खुदादाद का कोई शोबा ऐसा नहीं जो करप्शन से पाक हो। एहतसाब के अदारे बनाने वाले बजात खुद करप्शन में मुलव्वस रहे हैं या करप्शन करने वालों को जो है वो उनकी हौसला अफजाई करते रहे हैं। करप्शन के नासूर ने मुल्क की जड़ें खोखली करके रख दी हैं। यही वजह है हमारे मुल्क का शुमार माशी तौर पर कमजोर तरीन ममालिक में होता है। यानी कि इस वक्त मुकाम अफसोस है वो अक़वाम जिन्हें हम गैर मुस्लिम कहते हैं, वो हमारे असलाफ की इस्लाहात अपनाए हुए हैं। कई दहाइयां पहले सुना करते थे कि सियासतदान ने हुकूमत से लिया जाने वाले जो कर्ज को रीशेड्यूल करा लिया है। अब वक्त गुजरने के साथ साथ इन्हीं सियासतदानों ने इक़्तिदार में आने के बाद अवामी खिदमत की आड़ में करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बाद में तला आजाओं इक़्तिदार के हसूल की खातिर मुल्क को कौम को लूटने वालों को एनआरओ देकर सब कुछ माफ कर दिया है। इक़्तिदार में आने के बाद में जनरल परवेज मुशर्रफ ने एनआरओ देने की ऐसी इब्तिदा की जब से यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इमरान खान इक़्तिदार में आए तो कौम से किए गए बेलाग एहतसाब के वादे पर वो पूरा तो नहीं कर सके हैं। अलबत्ता उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग जो है में मुलविस सियासतदानों के हर तरह के दबाव को यानी कि बर्दाश्त करने के बावजूद एनआरओ देने से इनकार कर दिया। शायद यही एक गुनाह उनके इक़्तिदार के खात्मे का सबब बन गया। मुल्क और कौम की इस से ज्यादा और क्या बदकिस्मती होगी कि इमरान खान इक़्तिदार से हटाने के जो बाद मुल्क की बागडोर उन्हीं लोगों के हवाले कर दी गई जो मुबैना तौर पर करप्शन में मुलविस पाए गए थे। इखबारी इतलाआत के मुताबिक तरीके इंसाफ ने एहतसाब तरमीमी एक्ट से इस्तेफादा करने वाले जिन सियासतदानों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर की है, उसमें से उनकी अपनी जमात के लोग भी शामिल हैं। तरमीमी एक्ट से फायदा उठाने वालों में उनके ये देखिए कितनी लंबी लिस्ट है, मगर ये लिस्ट बताना शुरू करूंगा तो वो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन फिर भी थोड़े से नाम आपको मैं जरूर बताना चाहूंगा कि उनमें सबसे सारे फरिश्त हैं नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज, फरियाल तारपुर, इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफीक, राना सनाउल्लाह, नूर आलम खान, मखदूम खुसरो पुख्तियार, आमर महमूद कियानी, अकरम दुरानी, सलीम पांडीवाला और जावेद लतीफ, नवाब असलम लिसानी, डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच, नवाब सनाउल्लाह जहरी और ताहिर, ये नवाब अली वसान और शलजील जो हैं इनाम मेमन, इनवारुल हक काकड़, लियाकत जितोई, अमीर मुकाम गौराम बुकटी और जाफर खान मंदुखेल और गिलगित बल्दिस्तान के सैयद मेहदी हैं जो वो सैयद मेहदी शाह हैं वो भी शामिल हैं। नैब ने 700 से ज्यादा केसेस की इंक्वायरी की और अभी 292 केसों को जो है उनकी वो तफ्तीश जारी थी कि नई तरमीम आ गई। इन मुकदमात में 510 मुकदमात ऐसे हैं जिनमें करप्शन की रकम 500 मिलियन से कम है। खबरों के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट ने एक डिवीजन बेंच ने जो है 50 करोड़ से कम मुकदमात में गिरफ्तार मुल्जमान को जमानतों पर रिहा करने का हुक्म दे दिया है। अदालत आलिया ने नैब तरमीम एक्ट के बाद मुल्जमान को जमानत का फॉर्म न देने पर तशवीश जाहिर की थी। अदालत ने लिखा है कि नई तरमीम के बाद जमानत मुल्जमान का जो है वो हक है।
चनाचा किसी कानून के बगैर किसी की आजादी पर कदगन नहीं लगाई जा सकती है। 50 करोड़ से कम मालियत के केसों में एहतसाब अदालत का दायरा कार खत्म होने से सियासतदानों के अलावा वो लोग जो निजी हाउसिंग सोसाइटियों में गरीब आवाम पर जो है वो पुरकशिश प्लाटों की तरगीब देकर आवाम को लूटने में मुलव्विस थे, वो भी रहाई के हकदार हो गए। वरना नैब कवानीन में तरमीम से पहले इन्हें जमानत नहीं दी जा रही थी। जिस मुल्क में करप्शन को बुरा नहीं समझा जाता और करप्शन करने वालों को इक्तदार दे दिया जाता है, यानी कि उनसे मुल्क की तरक्की की उम्मीद कैसे की जा सकती है। अजीब तमाशा है, एक एटमी मुल्क को क्या से क्या बना दिया गया है। कोई मुल्क हमें कर्ज देने को तैयार नहीं है। अवाम तब्दीली की ख्वाह है। इक्तदार में बैठे गए लोग अपनी शिकस्त को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। अपनी शिकस्त के खौफ से इंतखाबात की तरफ आने को तैयार नहीं है। मुल्क में एक ऐसा कल्चर परवान चढ़ चुका है कि कोई आवाम में मकबूलियत हासिल कर ले तो मजहब के बास ठेकेदार जो हैं जाने ऐसे क्या क्या नाम देने से गुरेज नहीं करते। हालांकि दीन ने यानी कि झूठी तोहमत लगाने वालों को सख्त सजा देने की वईद दी है। खैर, अशरों बाद एक मर्द मुजाहिद इमरान खान की सूरत में करप्शन जो है वो करने वालों के खिलाफ खड़ा हुआ था, जिसे नादीदा कुत्तों ने इक्तदार से हटाकर आखिर दम लिया। इमरान खान की ये बात हमारे दिल को लगी है कि बड़े चोरों को छोड़ दिया जाता है तो छोटे चोरों को भी जेलों से रिहाई मिलनी चाहिए, क्योंकि आप लोग जेलों में जाकर देखें तो फिर आपको पता लगेगा कि वहां पे छोटी छोटी सजाओं में, छोटी छोटी चोरियों में लोग कितने जलील हो रहे हैं। और ये अरबों खरबों के केसेस लिए वजारतों में बैठे हैं, मुल्क के मालिक बने बैठे हैं। खैर, एक बात जो है ये असरमंद अल्तमश है कि आवाम करप्ट सियासतदानों के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। वो इन्हें किसी सूरत में अब कबूल करने को तैयार नहीं है। हुकूमत इंतखाबात से इसीलिए राह फरार इख्तियार कर रही है। करप्शन में मुलविस तमाम सियासतदान इमरान खान के खिलाफ मुत्तहिद हैं। इमरान खान को रास्ते से हटाने की कोशिशें नाकाम हो गई हैं इन लोगों की, और सिपा सलार की तब्दीली के बाद अब अवाम पुरुम्मीद हैं। मुल्की सियासत में कुछ ना कुछ ठहराव जो है वो अब आ जाएगा। अवाम ने सिपा सलार से बहुत ज्यादा उम्मीदें बांधे हुए हैं। वो करप्शन में मुलविस सियासतदानों को के करीब नहीं भटकने देंगे। अब उम्मीद है इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, क्योंकि ये ठीक है, अफवाज की जिम्मेदारी सिर्फ जो है वो सरहदों की हिफाजत करना है। लेकिन अब मुल्क हमारा जो है वो जिस तरह की कंडीशन में है, तो मुल्क से करप्शन के खात्मे के लिए भी अपना किरदार इन्हें अदा करना होगा। तो काश के जो है हमारी फौज के जो बुरी जो है साबिक सिपा सलार बहुत पहले अपने आप को न्यूट्रल कर लेते। मुल्क तब्दीली की राहें, यानी कि हमारे मुल्क की तब्दीली की राहें खुल जाती। तो खैर, इसके बावजूद कि अब आवाम की नजरें जो हैं अब सिर्फ सिपा सलार पे ही हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह करम करेंगे हम लोगों पर। और इस वक्त जो यानी कि मुल्की दफा को मजबूत बनाने के साथ साथ सियासत से गंद साफ करने में भी अपना इन्हें किरदार अदा करना होगा, ताकि हमारा मुल्क जो तरक्की के मामले में बहुत पीछे रह गया है, तरक्की की राह पर गामजन हो सके। हुकूमत ख्वाह किसी की हो, मुल्क हुकूम को जो है लूटने वालों का मुहासबा बहुत जरूरी है। जिस रोज मुल्क से करप्शन का खात्मा हो जाएगा और करप्शन में मुलविस लोगों को इनके मंतकी इंजाम तक पहुंचाया जाएगा, हमारा मुल्क तरक्की कर सकेगा। जहां तक करप्शन में मुलविस सियासतदानों का ताल्लुक है, ये क्योंकि सब ये कह लें कि
नंगे हमाम में हैं, सब यानी कि एक ही जैसे हैं, क्योंकि सब क्लब जब करप्शन में मुलविस हैं तो वो एक दूसरे को क्या पकड़ पाएंगे। तो अल्लाह करे कि हमारे इस मुल्क के आने वाले दिन भी बेहतर हों। तो खैर इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। काइंडली जिस दोस्त ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबा दे ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।